बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बना रहे हैं पराठे की रेसिपी, वो भी बग़ैर आटा गूंदे झटपट तैयार होने वाली रेसिपी। अगर बच्चों को भूख लगे तो आप फटाफट इस तरह बग़ैर आटा गूंदे जल्दी से बच्चों के लिए पराठा बना सकते हैं। तो ये देखिए, इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए। तो मैंने एक बोल ले लिया, 1 कप मैंने आटा ले लिया, उसको मैंने अच्छे से छान लिए, नमक लिए हस्बे ज़ायक़ा और 1 गिलास पानी लिए। और कुछ भी इसमें नहीं जाएगा। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त। नमक चला गया इसमें हस्बे ज़ायक़ा। अब इसमें हम शामिल कर देंगे पानी। ये पानी हम इसको बिल्कुल आटे को जो है ना गोल लेना है। इसमें नमक को पहले हम अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम शामिल कर देंगे पानी को। पानी हम इसमें थोड़ा ज़्यादा लेंगे क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल पतला आटा बना देना है। इसको बहुत ही अच्छे से गोल लेना है, इसकी गिटलियाँ वगैरह जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, इसमें लम्स वगैरह कुछ भी नहीं है। इसको हम लोगों ने इतना थिक रखना है। तो आटा हमारा डन हो चुका है। तो तवा ले लिया, तवे पे हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं जाता, बहुत ही कम ऑयल में बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है। तो इसमें हम अपना जो आटा हम लोगों ने गोल लिया है उसको हम शामिल कर देंगे और चम्मच की मदद से इस तरह हम इसको आराम आराम से फैला देंगे। आराम आराम से फैला देना है ताकि बीच में क्रैक ना हो, टूटे नहीं। तो इस तरह हम इसको फैलाते जाएंगे। जितना बड़ा रखना चाहे उतना ज़्यादा आटा गूंद सकते हैं। मैं तो आप लोगों को सिखाने के लिए बस 1 कप आटा लिया है। आप इसको जो है ना ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट तैयार हो जाते हैं। अगर बच्चों को स्कूल जाना हो और नाश्ते में देर होती है तो इस तरह भी आप इसको बच्चों को पराठा बना के दे सकते हैं। तो ये देखिए, एक साइड इसका अच्छे से पक चुका है। हम इसके साइड चेंज कर देंगे। बहुत ही आराम से ये अलग हो रहा है। तो इस पर हम थोड़ा सा ऑयल अभी ऊपर की तरफ से डाल देंगे। घी में मैं बना रही हूँ, आप चाहे तो ऑयल ले लें। घी में इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो ये देखा, अब इसको हम हल्का हल्का चम्मच से जो है ना इस तरह सेकते जाएंगे इसको, जब तक इसके जो निचली साइड पे अच्छे से कलर ना आ जाए। तो इस तरह हम चम्मच चलाते जाएंगे। तो तकरीबन ये हमारा पराठा डन है। तो ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा इसका लुक कितना ज़बरदस्त और कितना अच्छा लग रहा है। इतनी जल्दी ये तैयार होने वाली रेसिपी है। ये देखिए, इस तरह ये बिल्कुल डन हो चुकी है। तकरीबन हम लोगों ने इसका नीचे साइड से भी अच्छे तरह से पका लेना है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पराठा बिल्कुल डन है। इसको मैं प्लेट आउट करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए, इसका फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरी सिंपल और आसान से पराठे की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।